press the bell icon on the YouTube app and never miss an. Wow, great! खराब लग रहा है। अरे क्या हो रहा है ये 9 साल से हो क्या रहा है? दोनों महिलाएं बड़े चरित्र की तेज हैं। दोनों ने एक एक शौहर खाविंद पाकिस्तान में रखा है और एक एक हस्बैंड पति परमेश्वर भारत में रखा है। एक है नसरुल्लाह से वहां पर बड़ा ड्रोन शूटिंग वूटिंग हुआ था, बड़ा वलीमा हुआ था, शाही लहंगे वहंगे पहनी थी, टोपी लगा करके नसरुल्लाह बैठ करके उसके बगल में बैठ करके बड़े बड़े तोहफे लिया था, पर वो तोहफे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। एक थैला ही लेकर के रिटर्न आई है। गई तो थी मुंह दिखा करके वीडियो बनाते हुए, जब बॉर्डर क्रॉस कर रही थी भारत से पाकिस्तान का, तब बड़ी सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंजू कुमारी जो कि अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई थी अपने फेसबुक फ्रेंड के पास, जहां पे उसने उससे शादी कर ली। अब वो भारत वापस आ गई हैं। तो इसी पे अब देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया लाई खान का बड़ा ही बेबाक रिएक्शन। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चहकती हुई नजर आई थी जब पाकिस्तान से भारत का बॉर्डर अटारी बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तब निकाब और हिजाब में लिपटी हुई और चेहरे पर मास्क लगाई हुई और कैमरा से अपने चेहरे को छुपाते हुए और ये बताते हुए मीडिया वालों को कि नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं कोई बात नहीं करूंगी। आपका नसरुल्लाह पाकिस्तान छोड़ करके अब भारत में रहने वाला है और हमारे यहाँ का घर जमाई बनने वाला है भाई। अब हमारे पास एक दामाद होगा और एक जमाई होगा। एक पाकिस्तान का घर दामाद और एक जमाई जो भारत में अंजू का पति परमेश्वर है। जो खिचड़ी पकाई जा रही है ना, उस खिचड़ी को बाबा जी का ठुल्लू बनाना बहुत अच्छे से अजित डोभाल जी को आता है। बहुत। देखिए, अगर आप ये 1% भी सोच रही हैं कि मैं ये कहूंगी कि उल्टा नंगा लटका करके अंजू से पूछना चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, उससे सारी बातें उगलवानी चाहिए, तो मैं कहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने एक कहावत सुनी है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। और इसलिए भारत के मुसलमान कांग्रेस के वक्त में काफी दमदार हुआ करते थे और वो लोग ऐसी चीजों में बहुत खुश होते थे। ओ अरे वाह 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 वाह, अरे वो महाराष्ट्र के ताज पर अटैक हो गया, अरे सारे काफिर मर जाएंगे अब ताज में जितने काफिर हैं। तो भारत के मुसलमानों के अंदर एक चार्म होता था, एक ब्लशिंग फेस होता था। लोगों पर एकदम 93 में बम ब्लास्ट करता था तो भारत के मुसलमान ओ वाह बम ब्लास्ट हो गया, वाह। या जिस तरह से जन्नत बांटना, सर्टिफिकेट देना कि जो नवाज शरीफ के इस मीटिंग में आया है, शहबाज शरीफ ने साफ लफ्जों में कहा कि लाहौर से भी बैठ करके जो सुन रहा है इस मजलिस को और इस तकरीर को, वो भी सीधा जन्नत जाएगा, वो भी सीधा ये बात हुई थी। लाहौर से बैठ करके जो सुन रहा है वो भी सीधा जन्नत जाएगा। सिर्फ सुनना पड़ेगा भाई, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात को सुनने से ही जन्नत मिल जाएगा। ये एक भारत की बेटी आई थी पाकिस्तान, अंजू, अब अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ यहाँ पर शादी करने आई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो वाघा बॉर्डर के थ्रू फिर से बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंच चुकी हैं और कह रही है कि मेरे से तो पाकिस्तान के बारे में बात ही मत करो, तो सवाल ही मत पूछो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपने भारत में वापस पहुंच चुकी हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान से गई थी भारत, पाकिस्तान की बेटी सीमा हैदर, वो तो उनका तो मतलब वो तो जैसे भारत की ही होके रह गई हैं, उनकी तो वापसी का भी कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या कहती हैं आप अंजू के केस पे? दोनों महिलाएं ना बड़ी किस्मत की तेज हैं। दोनों महिलाएं बड़े चरित्र की तेज हैं। दोनों ने एक एक शौहर खाविंद पाकिस्तान में रखा है और एक एक हस्बैंड पति परमेश्वर भारत में रखा है। एक है सीमा गुलाम हैदर जो बच्चा समेत आई थी और बच्चों को कष्ट देने के बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचा, और एक है जिसको बच्चे की कोई परवाह नहीं थी
और पाकिस्तान चली गई, और जब आई है रिटर्न तो भी मीडिया के सामने कह रही है मेरे बच्चे क्यों परेशान होंगे, मेरे बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं है, मैं तो वर्किंग वुमेन हूँ, मैं तो बच्चों को छोड़ छोड़ करके जाया ही करती थी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं है। तो ऐसी माओं का जो चेहरा दिख रहा है, तो अब समझ में आ रहा है कि हम लोग बहुत एडुकेट होने के बाद भी, हम लोग बहुत मॉडर्न होने के बाद भी, एक जो औरत का और माँ का जो दर्द है वो हमारे अंदर तो है, था और रहेगा। हम अपने बच्चों को छोड़ करके या अपने बच्चों के साथ इस तरह के जोखम और इस तरह की बदतमीजियां तो कभी नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बावजूद भी, और इतने मॉडर्न ईरा में 21st सेंचुरी में रहने के बावजूद भी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल और अपने बच्चों की परवरिश को जोखम में डाल दें अपनी अय्याशियों के लिए। हाँ, 4 महीना पहले अंजू पाकिस्तान गई थी और 4 महीने के बाद वो भारत रिटर्न आई है। बॉर्डर नहीं हो गया है, मदारी का खेल हो गया है। निकाह किया था उसने नसरुल्लाह से, वहां पर बड़ा ड्रोन शूटिंग वूटिंग हुआ था, बड़ा वलीमा हुआ था, शाही लहंगे वहंगे पहनी थी, टोपी लगा करके नसरुल्लाह बैठ करके उसके बगल में बैठ करके बड़े बड़े तोहफे लिया था, पर वो तोहफे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। एक थैला ही लेकर के रिटर्न आई है। गई तो थी मुंह दिखा करके वीडियो बनाते हुए, जब बॉर्डर क्रॉस कर रही थी भारत से पाकिस्तान का, तब बड़ी चहकती हुई नजर आई थी। जब पाकिस्तान से भारत का बॉर्डर अटारी बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तब निकाब और हिजाब में लिपटी हुई और चेहरे पर मास्क लगाई हुई और कैमरा से अपने चेहरे को छुपाते हुए और ये बताते हुए मीडिया वालों को कि नहीं मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं कोई बात नहीं करूंगी। और फिर लास्ट में उसने, जब बीएसएफ वालों ने और आर्मी ने सारी पूछताछ की है, तब उसने बात किया है मीडिया से और उसने कहा है कि मुझे बहुत इज्जत दी गई है, जैसे शाहरुख खान पठान है, जैसे शाहरुख खान बहुत बड़े मुसलमान हैं, वैसे मुसलमानों को उसने पाकिस्तान में देखा है। देखिए, इस बात से मैं कोई दो राय नहीं कहना चाहूंगी कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो कमा रहे हैं भारत से, जो नाम भी कमा रहे हैं भारत से, जो लग्जेरियस लाइफ भी कमा रहे हैं भारत से, और कुछ बंदर छाप ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जो उनकी सेल्फी भी लेते हैं। उसमें से एक सना खान और अनस खान भी है, जो YouTube पर अपने अपने चिट चैट को और अपनी लग्जेरियस लाइफ को दिखाते रहते हैं। अनस खान एक मुफ्ती है मामूली सा, कितना कमाता होगा एक मुफ्ती, कितना कमाता है। सना खान ने बॉलीवुड छोड़ने के बाद, ऐसे भी वो कोई खास बड़ी अदाकारा नहीं थी, लेकिन जो भी चुटपुस वो काम करती थी उसमें तो कमाई होती ही थी, मॉडलिंग फॉडलिंग करती थी, एड वैड करती थी, बिग बॉस में जाती थी। तो ऐसे ऐसे लोग आज इतनी लग्जेरियस लाइफ कैसे जी रहे हैं? तो हमारे भारत में आस्तीन का सांप तो हम पाल रहे हैं, ये हमें भी पता है। तो हम अपने भारत में आस्तीन में सांप तो पाल रहे हैं और दूध भी पिला रहे हैं, और भारत में कुछ ऐसे चपड़गंजू हैं जो ऐसे 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 लोगों को बहुत मान्यता देते हैं। भारत में कुछ ऐसे ऐसे बंदर छाप लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान से अगर दोबारा अजमल कसब आएगा तो ये उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, ये भारत के लोग जानते हैं। एक मॉडलिंग करती हुई लड़की और एक खुले दिमाग की और एक आजाद ख्याल की लड़की अचानक से बुर्का और अबाया में कैसे चली आई? जैसे अंजू गई तो थी जीन्स और टी शर्ट में, जब वो भारत और पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, पर रिटर्न आई है हिजाब और नकाब में और मास्क में। तो वैसे ही अचानक से सना खान को देखा गया और लोग थोड़े से चौंक गए कि भाई बिकिनी वाली लड़की सना खान आज एक मामूली से मुफ्ती से शादी करके और अबाया बुर्का हिजाब, हालांकि चेहरा पूरा प्लास्टिक सर्जरी और सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा है कि अंजू जो है ना वो अकेले नहीं आई है, ऐसा हमको लग रहा है कि वो अकेले आई है। 28 तारीख को अंजू आई है और आई तो आई है, साथ साथ ये भी कह रही है, उसका नाम तो फातिमा है भाई, अंजू कैसे बोल सकते हैं? एक पति और एक खाविंद रखने वाली फातिमा अलाइज अंजू अब वो परेशान है, बहुत दिक्कत में है, और मीडिया को भी ये चेक कर बता रही है
कि वो पाकिस्तान तो दोबारा नहीं जाना चाहती है, पर नसरुल्लाह को यहाँ बुलाना जरूर चाहती है। आपका नसरुल्लाह पाकिस्तान छोड़ करके अब भारत में रहने वाला है और हमारे यहाँ का घर जमाई बनने वाला है भाई। अब हमारे पास एक दामाद होगा और एक जमाई होगा, एक पाकिस्तान का घर दामाद और एक जमाई जो भारत में अंजू का पति परमेश्वर है। उसने वो नसरुल्लाह को पाकिस्तान से भारत बुलाने के लिए बहुत परेशान है और बुला करके यहाँ पर रखने के लिए बहुत परेशान है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार निम्रा अहमद के सवाल और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील नाजिया लाइक खान जी के बेबाक जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे। वेल, वीडियो से तो आपको पता चल गया कि बात हो रही है उस अंजू कुमारी की जो अपने पति और बच्चों को छोड़ के अपने पाकिस्तानी दोस्त के पास गई थी। नाम दोस्ती का था, पर वहां जाके उन्होंने वहां उससे शादी कर ली और वो 1 महीना के वीजा पे गई थी, पर बाद में उन्होंने अपना वीजा वहां जाके एक्सटेंड करा लिया और हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के टूरिज्म को भी वहां जाके काफी ज्यादा प्रमोट किया। पर अब वो भारत वापस आ गई हैं और वो कह रही हैं कि वो भारत में ही रहना चाहती हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि अब ये मामला सिर्फ अंजू कुमारी तक जो है वो नहीं रह गया, अब ये मामला हमारे देश यानी भारत की सुरक्षा का भी है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि क्या अंजू कुमारी को भारत वापस आने देना चाहिए या अंजू कुमारी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस अगली वीडियो में इस अपडेट के साथ कि क्या होता है अंजू कुमारी के केस में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।